तो इसमें कौन कौन सी इच्छाएं बताई गई हैं? तो 3 ही इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छा किसको बोलते हैं? इच्छाओं को। तो 3 ऐसी इच्छाएं होती है जिनकी पूर्ति करनी चाहिए। तो जिसमें पहला आता है धर्म, अर्थ इच्छा, या फिर धन इच्छा भी बोल सकते हैं, धन या अर्थ। और तीसरी होती है परलोक इच्छा। तो 3 इच्छा होगी। पहली है धर्म इच्छा, दूसरी है धन इच्छा या अर्थ इच्छा, तीसरी है परलोक इच्छा। ठीक है, तो पहले धर्म इच्छा का पालन करते हैं, फिर मतलब धर्म की इच्छा होती है, दूसरी धन की इच्छा होती है, तीसरी परलोक मतलब परलोक में जाके क्या मिलेगा उसकी अपने को जानने की इच्छाएं होती है। 3 इच्छाएं होती है। तो 3 प्रमुख इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम भी क्या है? आरोग्य को ही माला कहा गया है। अगर अपना आरोग्य होता है तो अपन धर्म का भी पालन कर सकते हैं, धन का भी पालन कर सकते हैं, और अगर अपन धर्म और धन का पालन करेंगे तो अपना परलोक भी अच्छा ही हो जाएगा। उसके बाद में जीवित पुरुष के 4 पक्ष होते हैं जिनको अपन बोलते हैं जैसे शरीर, दूसरा है इंद्रिय, सत्व, आत्मा। जीवित पुरुष के 4 पक्ष हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म और आत्मा। तो यदि शरीर की परिभाषा भी यही है, शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म संयोगधारी जीवितम। अगर कोई जैसे शरीर की परिभाषा पूछेगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, शरीर, इंद्रिय, पुरुषार्थ, संयोगधारी जीवितम। आयु के या फिर इसके पर्याय भी हैं। तो जीवित जो पुरुष उसका इसके 4 पक्ष हैं, पहला शरीर है, दूसरी इंद्रिय है, सत्व है और आत्मा है। ठीक है, अब आती है स्वस्थ की परिभाषा। ये क्या है? स्वस्थ की परिभाषा, समदोष है, समाग्नि, सम धातु मले क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, स्वस्थ इति अवधीयते। मतलब WHO ने तो स्वस्थ की परिभाषा क्या बताई है? अकॉर्डिंग टू WHO क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है? सोशल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो सामाजिक रूप से और मेंटल रूप से और शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से अगर कोई स्वस्थ होता है तो उसको स्वस्थ कहा जाता है। पर आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद में बताया गया आचार्य सुश्रुत ने, सम दोष, जिसके दोष क्या हो? समान हो, मतलब बात पित्त कफ क्या हो उसके समय स्थिति में हो, बात पित्त कफ समय हो, सम अग्नि, उसकी अग्नियां समान हो। जैसे टोटल अग्नियां कितनी होती हैं? 13। तो वो 13 प्रकार की अग्नि अगर समान रूप से काम करती हैं तो सम दोष सम अग्नि, जिसमें कि जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, वो सभी समान रूप से काम करती हैं। सम धातु मल क्रिया, जिसके धातु और मल की क्रियाएं समान रूप से हो रही हैं, तो उसी को अपन, उसकी आत्मा और इंद्रिय क्या है? प्रसन्न है, खुश है, उसकी आत्मा भी खुश है और उसकी सारी इंद्रियां भी खुश हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्वस्थ बोलते हैं या फिर हेल्थी पर्सन बोलते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? समदोष समाग्नि, सम धातु मलय क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, स्वस्थिति अवधीयते। तो ये योगा में, नेचुरोपैथी में यही तो करते हैं अपन, शारीरिक रूप से ठीक करते हैं, उसकी मानसिक चिकित्सा करते हैं, उसका ध्यान मेडिटेशन के द्वारा उसकी आत्मा और इंद्रिय को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं, तभी वो क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। तो इसकी हिंदी है, जिस पुरुष के दोष, धातु, मल और अग्नियां सम हो, अर्थात सामान्य हो, जिसकी इंद्रियां, मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। तो दोष, अग्नि, धातु, मल का संकेत शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। ये WHO वाली ही परिभाषा है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। जैसे उसमें क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कहा गया है, तो यहाँ भी वही चीज है। फिजिकल में तो जैसे क्या क्या आएगा? अगर किसी की फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में दोष, अग्नि, धातु, मल, ये सब किसकी तरफ है? शारीरिक स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ, या फिजिकल हेल्थ बच्चों। उसके बाद में आता है मन, आत्मा, इंद्रिय, ये किसकी है? मानसिक या फिर मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, इन इंद्रियों का स्वास्थ्य कहा जाता है। अब आती है WHO वाली परिभाषा है। WHO ने क्या बताई है? तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, spiritual and social well-being and not merely of the absence of disease of infirmity। तो इन्होंने ये कहा है कि किसी में ओनली डिजीज का नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य उसको बोलते हैं जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल रूप से क्या होता है? स्वस्थ होता है या फिर फिट होता है, वही क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाएगा। अब आचार्य काश्यप ने क्या कहा है?
अन्न अभिलाषा भुक्तस्य परिपाक सुखेन च सृष्टबुडमूत्रत्वं शरीरस्य तु लाघवम् सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं तु सुख स्वप्न प्रबोधकम बलवर्णयो ईशुलाभ सौमनस्य समन्विता विद्यात आरोग्य लिंगानी विपरीते विपर्य। ये आचार्य काश्यप ने खिलिस्तान के अंदर बताया है। अगर खिलिस्तान की बात आ जाए ना तो इसमें आचार्य काश्यप श्रेष्ठ होते हैं। अब मुझे चलो थोड़ा सा बताओ, शारीर स्थान में कौन श्रेष्ठ है, कौन सा आचार्य श्रेष्ठ है? शारीर स्थान शारीर सुश्रुत का है। चलो ये बताओ सूत्र स्थान किसका श्रेष्ठ है? ये तो महर्षि सुश्रुत का श्रेष्ठ है शारीर स्थान। सूत्र स्थान किसका श्रेष्ठ है और चिकित्सा स्थान से किसका श्रेष्ठ है? चरक का है, ये बागवट का है। और निदान स्थान आचार्य माधव निदान का, इसको माधव होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं इसको शारीरिक सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सके निदाने माधव श्रेष्ठ और सूत्र स्थान तो बागवट। और ऐसे करके ही अब बात आ जाती है, अगर खिलिस्तान की बात आ जाए तो इसमें काश्यप श्रेष्ठ होते हैं। तो वही चीजों उन्होंने जैसे ऊपर लिखी थी आचार्य सम दो समाग्नि से सम धातु मलय क्रिया, उसी को मॉडिफाई कर दिया आचार्य काश्यप ने हल्का सा। अन्न अभिलाषा भुक्त से मतलब किसी को अन्न की अभिलाषा हो रही है, लगातार खाना अच्छे से खा रहा है, उसकी भूख अच्छी है, उसका पाक अच्छा हो रहा है, सुख है उसके लिए, सृष्ट विडमूत्र उसके मलमूत्र आदि का वेग समान समय पे आ रहा है, शरीर में लघुता लग रही है उसको, उसकी सुप्रसन्न इंद्रियत्व उसकी इंद्रियां क्या है? प्रसन्न है, सुख स्वप्न प्रबोधक उसको निद्रा अच्छे से आती है और अच्छे से सो पाता है, वल वर्ण और आयु उसकी लगातार बढ़ रहे हैं, और सौमनस्य समन्वित उसकी क्या है? सौमनस्य उसको प्रसन्न रहता है। विद्या विद्या आरोग्य लिंगानी विद्या अगर वो अच्छे प्रकार से प्राप्त करता है तो आरोग्य के ये क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। आरोग्य स्वस्थ के लक्षण कहलाते हैं। अब आ जाते हैं अपन आचार्य चरक ने क्या कहा है। तो चरक ने क्या कहा है सूत्र स्थान के अंदर? सम्मा सम प्रमाणस्तु शम सहनो नरे दणेन्द्रिय विकारणाम न बलेना अभिभूयते चुत पिपासा सह शीत व्यायाम संशय संपक्ता समजरे सम्मास योग मत है। तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया बाकी चीज उसमें सेम लिखी है। आचार्य चरक ने क्या लिखा है? सम्मास उसके जो मांस होंगे वो समान रूप से मतलब उसका जो मसल्स होंगी वो अच्छे प्रकार से काम करेंगी। प्रमाणस्तु सम सहनो नरे उसको क्या है कि शारीरिक संगठन होगा वो उसका अच्छा होगा। दृढ़ इंद्रिया विकारणाम उसकी इंद्रियों में किसी भी प्रकार के विकार नहीं होंगे, बल रहेगा शरीर में। क्षुत पिपासा जो उसको भूख और प्यास है वो सही समय पे लगेगी और उसको अच्छे से रहेगा। शीत व्यायाम और उसको जो ठंडक है और व्यायाम है वो सही प्रकार से अगर वो व्यायाम करेगा तो उसका शरीर संगठन अच्छा रहेगा। समपक्व समजरे सम्मास्यु मत है तो सम मांस उसका मांस वगैरह सब फिट रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्वस्थ बोलते हैं। थोड़ा सा इन्होंने अच्छा मॉडिफाई कर दिया है। अगर रेफरेंस की बात आचार्य सुश्रुत ने तो 21वें चैप्टर में बताया है, सॉरी आचार्य चरक ने, और जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने 15वें चैप्टर में बताया है। ये थोड़ा सा पूछेगा नहीं इतना डीप, पर अपना अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है ना। अब अपन आगे चलते हैं। सदव्रत आचार योग तथा मेद्य रसायनों का प्रयोग मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य के लिए उन्नयन साधन है। किस किस का साधन चीज बताइए किससे अपन स्वस्थ रहेंगे? तो उसमें एक तो सदव्रत सदव्रत बताया है, दूसरा आचार रसायन, तीसरा योग, और मेद्य रसायनों का अगर अपन प्रयोग करते हैं तो सामाजिक मानसिक रूप से अपन स्वस्थ रहेंगे। सदव्रत का मतलब होता है कि जैसे झूठ नहीं बोलना, गुरु गौ ब्राह्मण आदि की सेवा करना या उनका आदर करना, और माता पिता की सेवा करना, दान देना, और क्या है भगवान का भजन करना, और दूसरों की भलाई करना, कर्म में हमेशा तत्पर रहना, ये सब के सद्व्रत कहलाते हैं। आचार रसायन होते हैं जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं वो आचार रसायन के अंदर आएंगे। और साथ में दो चीज ऐसी जो आचार रसायन में रखी गई हैं, जैसे एक दूध और घी, ये भी आचार रसायन में आता है। योग का अगर कोई लगातार योग कर रहा है, योग क्रिया कर रहा है, वेद्य रसायनों का भी सेवन कर रहा है तो वो मानसिक और सामाजिक रूप से क्या रहेगा? उन्नयन या स्वस्थ रहेगा। अब अपन आगे चलते हैं। आगे है असात्म इंद्रियार संयोग प्रज्ञाप्रात, मतलब अगर अब इसके क्या क्या बताए गए हैं कारण के। अगर कोई जैसे स्वस्थ के बाद में अगर कोई बीमार होना चाहता है तो बीमार कैसे रहेगा? जैसे असात्म इंद्रिया संयोग प्रज्ञाप्रात सदव्रत अपालन धारणीय वेगों को धारण ना करना मानस स्वास्थ्य के लिए अहितकर भाव है। अगर किसी को बीमार होने के क्या क्या कारण कहा है? असात्म इंद्रिया संयोग, या असात्म इंद्रिया संयोग होता है इंद्रियों का असात्म संयोग करना। जैसे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको जबरदस्ती देखने का प्रयास करना, जैसे अपने को ऐसी गंध जो अपने लिए प्रिय नहीं उस गंध को सूंघना, और
जो अपने लिए अप्रिय नहीं है, जो प्रिय नहीं है, उन चीजों को, असात्मक चीजों को, जो साथ में नहीं है, लगातार जिनका सेवन नहीं करते अपन, उन चीजों का संयोग कराना इंद्रियों के साथ, ये क्या रोग का कारण होता है। प्रज्ञापराध होता है उल्टे काम करना। प्रज्ञापराध मतलब गलत काम करना। कोई भी ऐसा काम जो समाज इसकी वो नहीं देता, वो कार्य करना क्या कहलाता है, प्रज्ञापराध कहलाता है। सद्व्रत का अपालन, सद्व्रत का पालन तो स्वास्थ्य के लिए है, और सद्व्रत का अपालन रोगी के लिए। धारणीय जो वेग होते हैं उनको धारण ना करना। जैसे अधारणीय वेग टोटल कितने हैं, अधारणीय अधारणीय वेगों की संख्या कितनी है, 13। ऐसे ही धारणीय वेग होते हैं 10। धारणीय वेग भी कितने होते हैं, 10। उनके वो कौन कौन से होते हैं, मन, शरीर और वाणी। जैसे झूठ नहीं बोलना और किसी के साथ हिंसा नहीं करना। तो ये ऐसे करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ऐसे करके 10 क्या होते हैं, ये टोटल धारणीय वेग होते हैं। अगर उनको कोई धारण नहीं करेगा तो भी वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य होने के संभावना रहते हैं। अब है स्वास्थ्य परिप्रेक्षण हेतु स्वस्थ पुरुष को नित्य सोकर उठने के बाद जो कर्म करना चाहिए वो क्या कहलाता है, स्वस्थ व्रत कहते हैं। स्वस्थ व्रत में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य जो परीक्षण के लिए, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जो पुरुष है उसको क्या है, नित्य सोकर उठने के बाद में जो भी कर्म वो पूरे दिन करता है वो क्या कहलाता है, स्वस्थ व्रत कहलाता है। अब अपन आगे चल रहे हैं। सर्वमन्यत परित्यजे शरणम अनुपालियेत तद्भावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरणाम। इसका मतलब होता है कि अपने को सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले किसकी रक्षा करना चाहिए, शरीर की। सर्वमन्यत परित्यजे, सारे जितने भी कार्य चल रहे हैं दुनिया में, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उनको छोड़कर सर्व शरीरम अनुपालियेत, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तद्भावे ही भावानाम सर्वभावम शरीरम, क्योंकि जितने भी भाव होते हैं उन सब में शरीर ही कारण है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो ना तो अपन धर्म कर सकते हैं, न कर्म कर सकते हैं, न मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है आचार्य चरक निवेदन 6 में कि जितने भी दुनिया में कार्य हैं उन सबको छोड़ के सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शरीर में एक एक चीज अनमोल होती है। कुछ लोग नशा करते हैं या जो करते हैं पता नहीं किस मानसिक स्तर पे वो चीजें जाती हैं, क्योंकि शरीर का महत्व उसको पता होता है जो वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है, उससे ज्यादा उसके परिवार को पता है जो अनमोल पैसे दे, अनमोल जो शरीर है उसके लिए जितने भी पैसे देते हैं वो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है, वो उसके बाद भी उसको नहीं बचा पाते। तो अगर किसी को अगर पता करना है कि शरीर की कीमत क्या है तो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उनसे जाके पूछो, उसको परिवार वालों से, उस शरीर की कीमत वो बताएंगे, वो कितना पे कर रहे हैं उसके लिए, वो कितने साल से पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसलिए जो शरीर होता है ये अनमोल होता है, इसलिए आचार्य चरक निवेदन स्थान में कहा है सर्वमन्यत परित्यज, जितने भी काम कर रहे हैं उन सबको छोड़कर सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अगर शरीर रहेगा तो ये कुछ रहेगा ना, तो ये पैसा काम आता है ना, इसमें अपने परिवार वाले भी काम आ पाते हैं। परिवार वाले एक समय तक सेवा कर सकते हैं पर लास्ट में जो अपना साथ देता है वो अपना शरीर है। इसलिए शरीर की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। भोजन के जीर्णाजीर्ण का विचार कर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या क्या काम करने चाहिए कि भोजन जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ, अगर खाना पच गया है तो उठ जाओ, नहीं पचा है तो सो, और लेट उठना चाहिए, सोना चाहिए। तो भोजन जीर्ण हुआ है नहीं जीर्ण हुआ इसका विचार करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बताओगे कितना समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं, सूर्योदय से 1 घंटे 24 मिनट। हाँ, तो सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले का समय ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये चेंज होता रहता है, जैसे गर्मियां हैं तो अभी इसमें थोड़ा जल्दी है और सर्दियों में है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसलिए तो अपन ब्रह्म मुहूर्त में क्लास लगाने की कोशिश करते हैं। अभी लगाएंगे थोड़ा, 5 बजे लगा दिया करेंगे सुबह, तो तुम अपने आप किसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करेंगे, क्योंकि मैं उठ जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। अब है रक्षार्थम आयुषो स्वस्थो के लिए भागवत ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बताया है। अब आगे आता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, उठने के बाद में जीर्ण अजीर्ण का अपन ने वो कर लिया, उसके बाद में दंतवन करनी चाहिए। तो दंतवन की जो लंबाई होती है वो 12 अंगुल होती है, कनिष्ठ का जो उंगली होती है उसके समान मोटी होती है। जैसे जो आजाद से याद किया होगा तुमने, आजाद, तो आ से अंजन जो शलाका होती है वो 8 होती है, जीवर लेखनी 10 होती है, और दंत पवन वाली जो कितनी है 12 होती है। तो ऐसे करके दंत वन की जो लंबाई होती है, दांतन होती है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल, और कनिष्ठिका उंगली के बराबर होनी चाहिए। दंत वन को प्रातः साय करना चाहिए, मतलब दोनों बार दांतन करने चाहिए, सुबह उठने से पहले, उठने के बाद में, और साय
सोने से पहले। और इसमें कौन कौन से रस होने चाहिए? कटु, तिक्त, कसाय, मधुर वाली दंतवन का प्रयोग करना चाहिए। प्रातः रुक्ता च मृदंग कसाय कटु तिक्तकम। आचार्य भागवत ने कहा है कसाय, कटु और तिक्त रस वाली श्रेष्ठ होती है। चलो, तिक्त रस में कौन सी दातुन सबसे श्रेष्ठ है? नीम की। कौन सी? नीम की, जिसको नीति से याद कर सकते हो, नीति। तो नी से नीम और ती से तिक्त। उसके बाद में कसाय में खदिर है। कसाय में कौन सी श्रेष्ठ है? खदिर की। कटु में कौन सी श्रेष्ठ रहेगी? और मधुर में मधुक की है। कटु में है करंज की। कटु में कौन सी है? करंज की। अपन देखेंगे तो चरक ने करंज, करवीर, अर्क, मालती, आचार्य जो चरक जी हैं उन्होंने करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन की दातुन करने का निर्देश दिया है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उनके अनुसार श्रेष्ठ जो दातुन होती है वो नीम की दातुन बताई गई है तिक्त रस में, जिसको अपन नीति से याद कर सकते हैं, नीति। उसके बाद में जो आचार्य सुश्रुत जी हैं उन्होंने कसाय रस में बबूल या खदिर की जो श्रेष्ठ दातुन बताई गई है। बबूल की करते हैं, खदिर की तो नहीं करते। गांव में तुमने देखा होगा लोग बबूल की दातुन का सेवन जरूर करते हैं। बबूल की दातुन करते हैं क्योंकि उसमें कसाय रस रहता है। महुए की अगर अपने करनी है तो मधुर रस के लिए है, और किसी को अगर कटु रस में से है तो करंज। तो ऐसे करके ये 4 जो रस होते हैं, इन रसों में जो दातुन श्रेष्ठ बताइए उसका सेवन करना चाहिए। और अर्कन निग्रोध करंज को कुवादिजम प्रातर्भुक्ता च मर्दंग कसाय कटु तिक्तकम। तो उसमें कौन कौन सी रस के दातुन बताइए? कसाय, कटु और तिक्त रस प्रदान होते हैं। अब जो आचार्य सुश्रुत हैं उनके अनुसार निषिद्ध किस किस की है? निषिद्ध मतलब कौन सी ऐसी दातुन बताई गई है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने बताया एक तो श्लेष्मातक, जिसको लिसोड़ा बोलते हैं। दूसरा अरिष्टक, विभीतक, बहेड़ा, धव, धनव, बिल्व, जिसको बेलपत्र बोलते हैं, वंजुल, निर्गुंडी, शिग्रू, तिलवाक, तिंदुक, कोविदार, शमी, पीलू, पिप्पल, इंगुदी, गुगलू, पारिभद्र, अम्लिका, शालमली और सण। ये इतनी जो दातुन है वो क्या बताई गई है? निषेध। इसमें से तुम्हें कौन कौन सी याद करनी है? एक तो ये पीपल की दातुन और पीलू की दातुन निषिद्ध है। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पीपल की दातुन का सेवन करना चाहिए या नहीं, तो कौन सी निषिद्ध है? तो पीपल और पीलू। सालमली, पारिभद्री देख लेना, बाकी पूछता इनमें से यही है। निषिद्ध दंतवा धावनी तो मधुराम, लवण, शुष्क, सुशिर, पूतियुक्त और पिच्छल द्रव्य। तो दंत धामनी होती है जो उससे दंतन धोने के लिए कौन कौन सी निषिद्ध बताई गई? एक तो मधुराम और लवण रस वाली, शुष्क, सुशील मतलब अंदर से खोखली है, और पूती युक्त अगर उसमें कीड़े पड़े हुए हैं तो उसी दांतों का प्रयोग ना करें। पिच्छल द्रव्य वाली का ना करें। पलाश वासन की दंत धानी का पादुका का त्याग बताया गया है। पलाश और असन की भी दातुन का क्या बताया? सेवन नहीं करना चाहिए। और पादुका का त्याग मतलब पैरों की जो पादुका होती है उनका भी, पलाश और असन की नहीं पहनते। पादुका मतलब खड़ाऊ बोलते हैं। खड़ाऊ बोलते हैं जो तुम रामायण देखते होंगे तो राम वगैरह जो पहनते हैं, तो भरत ने अपने ऊपर रखे थे वो क्या थी? पादुका। वो है ना, राम भक्त लेके चला रहे राम की निशानी, तो वो वाला भजन है। उसमें पादुका लेके कौन जाता है? भरत लेके जाता है अपने भाई की। तो पहले क्या है, आजकल तो अपन स्लीपर, न जूते न चप्पल ये पहनते हैं, पुराने समय में पादुका धारण करते थे। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है, पलाश और असन की पादुका भी नहीं लेनी चाहिए। ये किसमें बताया? क्षेम कुतूहल के अनुसार बताया। क्षेम कुतूहल क्या चीज है? क्षेम कुतूहल ये ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। उसमें ज्यादातर ये स्वस्थ व्रत वगैरह वर्णन किया गया है, योगा का वर्णन किया गया है। तुमने अगर देखा ही होगा, इसमें कहीं ना कहीं आया होगा ये क्षेम कुतूहल। अब ये जो आचार्य सुश्रुत ने दंतमंजन चूर्ण का भी उल्लेख किया है। दंतमंजन में क्या है? क्षेम केतुअल में 12 जल से गंडूस करने का भी विधान, 12 बार किससे? जल से गंडूस करने का विधान बताया गया है। आचार्य सुश्रुत है उनके अनुसार जीवन निर्लेखनी किसी रौप्य, स्वर्ण, काष्ठ और मलशोधक, मृदु, श्लक्षण तथा 10 अंगुल लंबी होती है। आज से अपने याद किया ही था। तो जीवन निर्लेखनी जिसको जीवी बोलते हैं, आजकल तो क्या है ये, हाँ मार्केट में स्टील की आती है। तुमने जीवन निर्लेखनी मार्केट में किसकी आती है? स्टील की आती है। और जो सुश्रुत उन्होंने कहा है सोने की, काष्ठ, लकड़ी की, रोप चांदी की होनी चाहिए। ऐसे ले आए तो क्या है, सोने की अगर नहीं हो, जीवन निर्लेखनी लाएंगे तो जीवा से महंगी तो यही हो जाएगी जीवन निर्लेखनी, और बाकी चोरी होने के चांस रहते हैं। इसलिए
स्टील की सेवन करते हैं आजकल, बाकी सोने की, स्वर्ण की, काष्ठ की और सेवन कर सकते हैं। मृदु होनी चाहिए, हल्की सी सुलक्षण होनी चाहिए और इसकी लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए। ये अपने को याद करना है। स्नेह व सीताम्बू का गंडूस धारण करना चाहिए। यह मुख वैरस्य, दुर्गंधे, सूफ और जाड्यता को दूर करता है। अब अपन आगे चलते हैं। तेल गंडूस धारण, अगर कोई तेल का गंडूस धारण करता है तो दंत दांडर्य करता है, तो रुचि पैदा करने वाला होता है। चीरी वृक्ष, कसाय, लोद्र स्वास्थ्य, आम्लक्वात, शीतोदक से मुख व नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए। तो आचार्य जो सुश्रुत में बोलते हैं, चीरी वृक्ष होते हैं जो कसाय वाले, चीरी वृक्ष में क्या क्या आता है, जिनसे दूध निकलता है, कौन कौन से हैं, तो याद बताओ कोई एक आस। अर्क, अर्क, हाँ।